अब आपको वहां पर लेकर चलते हैं जहां चल रही है खजाने की खोज। यकीन मानिए ऐसा वीडियो आपको पहले नहीं आपने देखा होगा, जहां पर खजाने के लिए पूरा खेत ही खोद डाला। गड्ढों का अंबार, गोल्ड की तलाश। खोद डाली जमीन, सब खाली हाथ। खजाने की खोज हर रोज। सोने के सिक्कों की तलाश हैरान कर देगी। एक अफवाह, सोना कहां गया? रात का अंधेरा, लगता है पूरा गांव ही जुट गया है। देखिए, किसी के हाथ में फावड़ा है तो किसी के हाथ में तगाड़ी। बाकायदा और टॉर्च की रोशनी में उसे तलाशा जा रहा है। हाथों से भी मिट्टी निकाली जा रही है और छन्नी से छानी जा रही है मिट्टी। एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव ही उमड़ पड़ा। आखिर भाई माजरा क्या है? कोई किसी की तरफ देख तक नहीं रहा। ऐसी शिद्दत की सब हैरान रह जाएं। तो यहाँ खोज चल रही है खजाने की। दरअसल एक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ये खबर थी, इस जमीन में खजाना दबा है, सोने के सिक्के निकल रहे हैं। तो लोग खाना पीना लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद शुरू हुआ गड्ढा खोदने का काम। रात के अंधेरे में ये तस्वीर देखिए, अब दिन के उजाले में देखिए। नजर आ रहे हैं आपको ये गड्ढे खजाने की तलाश में खोदे गए हैं। दूर दूर तक नजर दौड़ाइए तो आपको सिर्फ नजर आएंगे गड्ढे। रात में 6-7 बजे से लोग आते तो 3 बजे तक खुदाई चालू करते। उसमें फावड़ा, तगारी, गेती, छन्ना और टिफिन भी लेके आते, उस पानी भी लेके आते और वो खुदाई करते और रात में करीबन 1-1, 2-2 सिक्के लेके जाते। दरअसल बुरहानपुर का ये असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि मुगल कालीन असीरगढ़ किला, जहां पुराने समय में रईस लोग मुगल बादशाह के डर से अपनी बेशुमार दौलत को जमीन में गाड़ दिया करते थे। एक बार नहीं, कई बार ऐसी तस्वीर आई है कि दौलत की लालच में जमीन को खोदा गया है। और आप नहीं किंतु आपकी सूचना को वेरीफाई करेंगे और अगर कोई ऐसा मोमेंट होगा तो उसको प्रतिबंधित भी करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे किस संबंध में, और जो भी वैधानिक कार्य होगा वो वैधानिक कार्य। सोने के सिक्के मिलने की अफवाह और उसके बाद सोने के लिए गड्ढे खोदते लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर हकीकत क्या है? देवरिया से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक टीचर की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके घर वाले उसके नाम पर पेंशन लेते रहे। मामले का खुलासा हुआ और डीएम ने फिर जांच के आदेश दिए। देवरिया के गौरी बाजार इलाके के रसौली गांव का यह सनसनीखेज मामला है। शिक्षक बद्री नारायण राय की मृत्यु साल 2020 में हो गई थी, लेकिन आरोप है कि उनके बेटे उनके नाम की पेंशन लेते रहे। इन 4 सालों में घर वालों को पेंशन के रूप में लाखों रुपए मिले। ट्रेजरी के कर्मचारियों पर भी मिलीभगत के आरोप हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि हर साल नवंबर के महीने में मृतक बद्रीनाथ राय को ट्रेजरी ऑफिस में हाजिर भी दिखाया गया और जीवित प्रमाण पत्र भी दिया गया, जिससे पेंशन टाइम पर घर वालों को पहुंचती रहे। 4 साल तक तो ये खेल चला, लेकिन कभी ना कभी तो ये धांधली सामने आनी ही थी। प्रशासन के पास इनकी शिकायत तब पहुंची जब मृतक टीचर के लड़कों में जमीन की वसीयत का विवाद उलझ गया। इसके बाद तो उनके पिता की पेंशन वाला मामला भी उजागर हो गया। मृतक टीचर के एक बेटे ने इसकी शिकायत डीएम से की। मृतक टीचर के बड़े बेटे अपने छोटे भाई पर आरोप लगा रहे हैं। बाबा जी थे श्री बद्री नारायण राय, जो ग्राम रसौली में प्राइमरी अध्यापक थे, जो पेंशन धारक थे। उनकी मृत्यु 18
11/2020 को हो चुकी है। लगातार उनका पेंशन आहरण के किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में हमने डीएम देवरिया, कोषागार और बैंक को और बेसिक शिक्षा अधिकारी को हमने रजिस्ट्री द्वारा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि उचित जांच करके बद्री नारायण राय सन 1985 से हमारे पिताजी अलग रहते हैं और बद्री नारायण राय छोटे बेटे श्री प्रकाश राय में रहते थे शुरू से ही, और श्री प्रकाश राय के द्वारा लगातार एटीएम के थ्रू पीएनबी बैंक गौरी बाजार से पैसा लगातार 2025 तक मृत्यु के बाद भी निकाला जा रहा है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोषागार के कर्मचारी पर एक्शन लिया है। विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। देखिए, इसमें हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हर एक पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे उसकी पेंशन जारी रहती है। तो ये बहुत बड़ा गलती क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मृत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती रही। तो इसके क्रम में जिन लोगों ने इसमें एक सर्टिफिकेट जो दाखिल होता है वो उनके साइन को फॉर्ज करके बनाया गया था, उसके क्रम में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो पटल सहायक है उसको हटाते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए निदेशक उनके निदेशालय में लिखा जा रहा है। साथ में जो भी पैसा अभी तक उनको दिया गया है उसके वसूली के लिए उनको भी नोटिस निर्गत किए गए हैं और उनकी वसूली जो है जिस भी माध्यम से आरसी के माध्यम से कराई जाएगी। मामले की गहनता से पड़ताल चल रही है तो वहीं डीएम ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। मृतक शिक्षक बद्री नारायण राय के तीनों बेटों को इन 4 सालों में ली गई पेंशन की रकम को जमा करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। मथुरा में होली की धूम मची हुई है। बरसाना में लड्डू मार होली खेली गई। तो बरसाना में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग होली खेलने के लिए पहुंचे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कान्हा की नगरी होली के रंगों से सराबोर है। यहाँ लोगों में उमंग है, उत्साह है, हर कोई होली में रंग गया है। देश विदेश से होली में भागीदारी करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। सभी का जोश देखते ही बनता है। बरसाना के प्रमुख श्री जी मंदिर में आज बड़े ही धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली लड्डू होली का ब्रिज में काफी महत्व है। बहुत ही ज्यादा स्पीचलेस, कह नहीं सकते। मतलब होली अगर आपको मनानी है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए। अगर आपको जानना कि होली क्या है, मतलब वो हुरियारे और जो सुनते आए थे ना हम बचपन से, वो यहाँ आके महसूस हुआ कि हाँ एक्चुअल में होली यहाँ होती है। कैसा आनंद बरसता है? क्या है आगरा ब्रज की होली में? मतलब ब्रज की होली में ना कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर आप मुझसे शब्दों में बोलोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो कैसे कन्हैया को रिझा रहे हैं, कैसे होली खेल रहे हैं? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्हैया तो कन्हैया हैं, उनकी लीला पता नहीं वो कहाँ से कहाँ प्रकट हो जाते हैं और ये उन्हीं की लीला का प्रताप है जो यहाँ इतनी भीड़ आई हुई है। बहुत आनंद आ रहा है। हम लुधियाना पंजाब से आए हुए हैं, तो वैसे तो आते ही हम यहाँ पे, अदर देन तो आज हमने वापस जाना था वृंदावन में, तो हमारे घर से भी हमारे को फोन आया कि आप यहीं रुको, यहाँ की होली देख के जाओ। तो राधा रानी की यही इच्छा थी कि हम आज यहीं पे रुक गए। हमारी पहले पैकिंग हो गई थी कि हम चल रहे हैं कि बरसाना की तरफ, तो यहाँ बरसाना थे वृंदावन की तरफ, तो आज हम यहीं पे स्टे करेंगे और पूरा आनंद लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत नजारा आ रहा है, देख के मन झूम रहा है कि कहाँ खड़े हुए कहाँ देखें। मथुरा नगरी के वातावरण में होली के रंग पूरी तरह घुल गए हैं। कलाकारों ने राधा रानी और कान्हा की लीलाओं को अपनी कला के जरिए जीवंत किया। बरसाने की हुरियारिनों ने होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं। इसके लिए बकायदा एक दूत न्योता देने नंदगांव पहुंचता है, जो बाद में बरसाना आता है। इस दूत को यहाँ पांडा कहा जाता है और जब ये पांडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्रीजी मंदिर में पहुंचता है तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं और बधाई स्वरूप पांडा पर लड्डू फेंकते हैं।
उसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त भी पांडा के ऊपर लड्डू फेंकते हैं, जिसे लड्डू होली के नाम से जाना जाता है। हम राधा रानी के साथ होली खेलने आते हैं और हर साल आते हैं, पर इस साल की जो व्यवस्था है ना वो बहुत बढ़िया है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। मैंने सोचा था कि पहली बार आ रही हूँ, बहुत भीड़ मिलेगी और मैं परेशान होने वाली हूँ, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। होली में बड़ी संख्या में लोग सखी रूप में शोला श्रृंगार कर पहुंचते हैं और कान्हा के साथ होली खेलते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी उनमें अगर आप उनका शामिल होना चाहते हैं और उनका पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सखी रूप में आना पड़ेगा। इसीलिए होली में बड़े रूप में सखी लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ सखियों का मंडल है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर होली को लेकर उनमें किस तरीके का उत्साह रहता है, किस तरीके से वो होली मनाने आते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से तैयारियाँ की हुई हैं? मेरा नाम मन्नत है, मैं हरिद्वार से आई हूँ। हम तो बहुत साल से मतलब वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए। होली पे इतना एंजॉयमेंट होता है, मज़ा आता है और मतलब अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी मिलते सखियाँ मिल जाती हैं। जितने भी मतलब जो बोलते हैं कि ऊंची अटारी जो चढ़ गया वो सखी ही बन के आता है, क्या वो लड़का हो, क्या आदमी हो, क्या औरत हो, उसे सखी ही बन के आना है। आपने 16 श्रृंगार कर रखा है, कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं दिख रही श्रृंगार में, क्या भाव रहता है? हमारा भाव बस यही है, जो हमारे कृष्ण जी हमारे से बस लॉब हो जाए, अच्छे हो जाए, बस कृष्ण जी के लिए तैयार होते हैं और किसी के लिए हमें तैयार नहीं होना। इस खास होली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। विदेशी मेहमान भी होली का लुत्फ उठाते हैं। कई विदेशी नागरिक तो ऐसे हैं जो पहले भी बरसाने की होली खेल चुके हैं। And we like to be here to celebrate with you Holi Festival because I've seen it in TV and now I want to be with you. And we joined the Holi Festival for a whole week till next week on Friday. Enjoy with the Holi? Yes, I was here exactly 5 years ago here in Barsana for Holi Festival. Good feeling? Very good, excellent. Very happy to be here. बरसाना में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे होली में शामिल होने आए लोगों को कोई असुविधा न हो। आज आप देख रहे हैं कि बरसाना में विश्व प्रसिद्ध होली का त्योहार आज सब जो है संपन्न हो रहा है, जिसमें लोग बहुत जो है हंसी खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारियां करी गई हैं, काफी फोर्स लगाया गया है। पूरे इस एरिया को होल्डिंग एरियाज में सेक्टर स्कीम के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। पूरी कान्हा नगरी में गुलाल उड़ रहा है। होली में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट।